झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों की पहली प्राथमिकता में है कि अपने प्रत्याशियों का चुनाव करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है अघोषित तरीके से, जिसमें 35 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नाम नहीं बताए गए हैं, पर कहा जा रहा है कि लिस्ट आ गई है। भाजपा के अलावा अब तक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दल कांग्रेस कई स्तर के बैठकों में सीट फाइनल करने की जुगत में जुटे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सूची में किन किन प्रत्याशियों का नाम शामिल है। जी हां, हम आपको उन नामों की सूची बताने जा रहे हैं जहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, केवल उस पर मुहर लगनी बाकी है। हम बिना किसी देरी के आपको सीधे उन नामों की सूची बताते हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो पार्टी की तरफ से टिकट मिलने वाला है। हालांकि हम यह बात साफ कर दे रहे हैं कि यह जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, अंदर खाने से मिली है। पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान या घोषणा नहीं किया है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत की हर हलचल का सटीक विश्लेषण वाला कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से टिकट की सूची में सबसे पहला नाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, जो चुनाव लड़ेंगे बरहेट विधानसभा सीट से। जी हां, स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का नाम इस सीट से फाइनल है। यह उनकी परंपरागत सीट रही है। वे यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। यह सीट राज्य गठन के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पास रही है। झामुमो की तरफ से पहले थॉमस सोरेन, फिर हेमलाल मुर्मू और अब हेमंत सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। पार्टी ने इस बार भी अपने सबसे प्रभावशाली चेहरे को बरहेट से ही उतारने का फैसला कर लिया है। यहां हेमंत सोरेन का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी से होगा। दूसरी सीट है गांडे, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे प्रभावी महिला राजनेत्री कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में होंगी। कल्पना सोरेन कुछ महीनों पहले ही राजनीति में आई हैं। 4 महीने पहले गांडे में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उन्होंने बेहद ही प्रभावी ढंग से संगठन का नेतृत्व किया। वे दूसरी बार भी गांडे से ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। फैसला हो चुका है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक ऐलान बाकी है, पार्टी का मुहर लगना भी बाकी है। बता दें कि इस सीट से भाजपा ने महिला प्रत्याशी को उतारने का निर्णय लिया है। जेएलकेएम ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी रिजवान को मौका दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरी सीट से। तीसरी सीट गढ़वा की सीट। जी हां, गढ़वा सीट से मिथिलेश ठाकुर को टिकट दिया जाना लगभग तय है। वे यहां 2009 से चुनाव लड़ते आए हैं। 2 बार हार मिली, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। अपने दम पर पार्टी को वहां मजबूत करते रहे। 19 में 23,000 के बड़े अंतर से वे चुनाव जीते और सरकार में मंत्री भी बने। मिथिलेश ठाकुर पूरे पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के सत्येंद्र तिवारी से होगा। सत्येंद्र नाथ तिवारी यहां से 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। संभवतः इनकी नाम यानी सत्येंद्र तिवारी का नाम भाजपा की दूसरी लिस्ट में आ सकती है। अब बढ़ते हैं चौथी विधानसभा सीट की तरफ, जिस सीट का नाम सरायकेला है, जो पिछले 5 महीनों से झारखंड की सियासत में सबसे दिलचस्प और सबसे रोमांचक सीट है, जो चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से खाली हो गई थी। उस सीट पर मामला पूरी तरीके से पलट दिया गया है, यानी भाजपा के प्रत्याशी गणेश महली को झारमो के यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बार टिकट दिया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल एक्सचेंज ऑफर की तरह है। गणेश महली 2014 और 19 में भाजपा की टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों बार उनकी हार ही हुई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंपई सोरेन का सरायकेला सीट पर जीतना मतलब बहुत कम अंतर से ही उनकी जीत होती है। तो इसलिए इस बार संदेह की दृष्टि तो रहेगी सबकी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में कौन सा प्रत्याशी वहां किस पार्टी का झंडा लहराता है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सीट है लातेहार, जहां से बैद्यनाथ राम को फिर से मौका दिया जा रहा है। बैद्यनाथ राम विभिन्न पार्टियों की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। 19 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर लड़ा और 16,000 वोटों से जीते।
भाजपा भी यहां अपना प्रत्याशी बदलती रही है। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर मंत्री बैद्यनाथ राम ही चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीट का नाम है डुमरी। डुमरी से पार्टी टिकट देने जा रही है अखिलेश महतो को, जो जगन्नाथ महतो के इकलौते पुत्र हैं। राजू महतो पूर्व मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के बेटे हैं और अपने पिता की विरासत को बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रख रहे हैं। जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन के बाद यहां हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी ने यहां चुनाव जीता था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बेबी देवी की जगह अखिलेश महतो को मौका दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश महतो का नाम यानी उनका ऐलान आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस लिस्ट में होता है, पहली या फिर दूसरी। अब बढ़ते हैं उस सीट की तरफ जिस सीट से अर्जुन मुंडा कभी विधायक रहे और उसी सीट से जीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री रहे। नाम उस सीट का खरसावां विधानसभा सीट है और इस सीट से दशरथ गगराई को टिकट दिया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। सूत्र बताते हैं कि दशरथ गगराई को लेकर पार्टी बेहद कॉन्फिडेंट है। दशरथ गगराई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 में अर्जुन मुंडा को खरसावां लोक विधानसभा सीट से हराया था और पहली बार वे विधायक ही बने थे। वे 2019 में दोबारा 23,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सांसद पद के भी दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। इस बार खरसावां सीट से उन्हें टिकट मिल रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगली सीट जहां से टिकट कंफर्म कर दिया गया है वो सीट है चाईबासा। यहां से पार्टी अपने पुराने प्रत्याशी दीपक बिरुवा को ही टिकट देने जा रही है। दीपक बिरुवा वर्तमान में मंत्री हैं। पुराने समय से ही इस सीट पर वे जीतते रहे हैं। 2014 में जीत का मार्जिन 34,000 से अधिक था। 19 में वे 26,000 से अधिक वोटों से यहां जीते। पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। तय है कि उन्हें टिकट मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली सीट जुगसलाई से मंगल कालिंदी का नाम फाइनल है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी पार्टी टिकट देने पर हां कर चुकी है, हालांकि अभी मुहर लगनी बाकी है, शेष है। मधुपुर से कोई संशय नहीं है, हफीजुल हसन अंसारी को टिकट मिल चुका है, आधिकारिक ऐलान बाकी है। उन्हें टिकट मिलना तय है, पार्टी ने हामी भर दी है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। हफीजुल हसन अंसारी हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। मधुपुर उपचुनाव में जीत के बाद ही उन्हें मंत्री बनाया जा चुका है। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है, हालांकि आधिकारिक ऐलान बाकी। अगली सीट नाला है। नाला से बताया जा रहा है कि इस सीट पर पार्टी रविंद्रनाथ महतो के नाम पर ही मुहर लगा चुकी है। रविंद्रनाथ महतो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पार्टी में सीनियर मोस्ट नेता हैं। नाला विधानसभा सीट से वे 3 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। पार्टी उन्हें फिर से मौका दे रही है। दुमका से हेमंत सोरेन के भाई और वर्तमान में झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री, अब तो मंत्री नहीं रहे, पूर्व मंत्री बसंत सोरेन को भी टिकट दिया जाना तय। दुमका उपचुनाव में जीत के साथ बसंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था, बाद में मंत्री बने और इस बार फिर से उन्हें दुमका सीट से मौका दिया जा रहा है। चंदन कियारी सीट को लेकर भी नई अपडेट आई है। चंदन कियारी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उमाकांत रजक को टिकट दे रही है। उमाकांत रजक 2005 से ही चंदन कियारी से चुनाव लड़ते रहे हैं। 9 में वे अमर बावरी को हराकर विधायक भी बने थे। उनका सफर आजसू के साथ रहा है। 19 में यानी कि साल 2019 में वे आजसू के ही टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार चंदन कियारी सीट भाजपा के खाते में है। इसका अर्थ है कि आजसू यहां से कोई प्रत्याशी नहीं देने जा रही है। इसलिए स्थितियां ऐसी हैं कि उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और किनके खिलाफ लड़ेंगे? भाजपा के प्रत्याशी अमर बावरी के खिलाफ। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? सिमरिया। सिमरिया से मनोज चंद्रा का नाम सामने आ रहा है। पार्टी ने उन्हें टिकट देने का फैसला कर लिया है। मनोज कुमार चंद्रा सिमरिया से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर। वे 2009 में सीपीआई की टिकट पर लड़े, 2014 में राजद की टिकट पर और 2019 की बात ही अलग, आजसू की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन पहले वाली स्थिति यहां से लागू होती। आजसू से टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। मझगांव से भी खबर आ चुकी है। मझगांव से नीरल पूर्ति का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। वे साल 2000 से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते आए हैं। 2005, 2009 और 2014 में वे यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं। पुराने नेता हैं, घाघ नेता हैं, धूसर मिट्टी में पैदा हुए नेता हैं। पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, फिर से उन्हें टिकट मिल रहा है। देखना होगा कि इस बार वे कितना कमाल कर पाते हैं। दर्शकों, हमने आपको ऐसी सीटों के बारे में बताया जहां पार्टी ने अपना प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिया है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देनी बाकी। ये वे सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना चेहरा नहीं बदलने वाली है, यानी पहले के ही प्रत्याशी रिपीट हो रहे हैं। साथियों, ऐसे कई और भी सीटें हैं जहां पार्टी ने नाम तय कर लिए, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं होने के कारण हम उन सीटों का नाम लेने से बच रहे हैं। मसलन तमाड़, महेशपुर, गिरिडीह, गोमिया, गुमला और सिसई आदि सीटों पर भी पार्टी ने नाम तय
कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे पास इस संबंध में पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ उन सीटों का नाम इस वीडियो में लिया है जहां के बारे में हमें जानकारी पुख्ता तौर पर मिली है। आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सूची आने का इंतजार करना चाहिए। इस बीच अगर हमें कोई और जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कांग्रेस की सूची को लेकर भी हमारे पास कुछ नए इनपुट्स आए हैं। हम जल्द ही इस पर एक वीडियो के माध्यम से आप तक संपूर्ण जानकारी भी पहुंचाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप द फोर्थ पिलर का सियासी कहानियां का अंक पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि सियासी कहानियां में बहुत विस्तृत तौर पर हम पूरे वीडियोस में हर पहलुओं पर, हर डायमेंशन पर 360 डिग्री एंगल पर बात करते हैं, तो आप हमारे इस शो को जो देखते हैं उसके लिए हमारी तरफ से शुक्रिया तो है ही, लेकिन साथ साथ एक दरखास्त भी है कि आप द फोर्थ पिलर के सभी वीडियोस को जो देखें और पसंद आए तो उसे दम भर शेयर करें। शेयर ही नहीं करें बल्कि अगर अपनी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। विधानसभा चुनाव का मौका है, वीडियो छूटना भी नहीं चाहिए, कंटेंट आता रहेगा और तमाम जानकारियां बहुत पुख्ता तौर पर, संभावनाओं पर, विश्लेषण के आधार पर भी पहुंचती रहेंगी। इसलिए द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें। अब तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर तो करें ही, सब्सक्राइब करें और बाकी जो भी करना वो सब करते रहें। हमारा नाम है आकाश आनंद। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां सीजन 2। कैमरे के पीछे हैं नीरज।